70 के दशक में आई एक फिल्म ने खूब वाहवाही लूटी। फिल्म की भव्यता, उसकी ख्याति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमा हॉलों की तरफ दौड़ पड़े थे। सिनेमा हॉलों पर फिल्म देखने के लिए टिकट मिल जाए, इसके लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते थे। बड़ी संख्या में लोगों को ब्लैक टिकट लेना पड़ता था। उस फिल्म ने लोगों को खूब आकर्षित किया। सिनेमा हॉलों में पहुंचने वाले लोग पूरे समय तालियां बजाते रहते थे। उस फिल्म ने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों को काफ़ी ऊंचाई दी। धर्मेंद्र के किरदार को पब्लिक ने इस कदर सराहा कि रातों रातों स्टार हो गए। फिल्म के एक दृश्य ने लोगों को खूब आनंदित किया। लोगों ने धर्मेंद्र की भूमिका को खूब सराहा। पानी की टंकी पर चढ़कर धर्मेंद्र अपने प्रेम का इजहार करते हैं और नीचे खड़े गांव के लोग उन्हें मनाते हैं। फिल्म के इस दृश्य से लोगों को खूब आनंद मिला। लोगों ने किरदारों की खूब तारीफ की। लेकिन सिनेमा हॉल के बाहर निकलने के बाद संभ्रांत वरिष्ठ नागरिकों के बीच यह बात जरूर होती थी कि फिल्म के पर्दे पर पानी पर चढ़े धर्मेंद्र ठीक लगते हैं। लेकिन ऐसा ही दृश्य अगर समाज में उभरने लगे तो शायद वह समाज के लिए ठीक नहीं होगा। तब बड़े बुजुर्गों की गई चिंता आज साफ दिखने लगी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान गोरखपुर और बस्ती मंडल में आधा दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं घटी जिसने पुलिस को हैरान कर दिया, आम आवाम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। लोग यह देखकर, यह सोचकर हैरान हैं कि क्या युवा इस कदर अमर्यादित हो जाएंगे। जी, शोले फिल्म का वह दृश्य पिछले एक हफ्ते के दौरान आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर उभरा। संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, यहाँ तक कि गोरखपुर, इन जिलों में युवक और युवतियों ने गांवों में बनकर तैयार पानी की टंकियों या जगह जगह लगे मोबाइल टावरों पर चढ़कर वही दृश्य बनाया जो शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने तैयार किया था। सिद्धार्थनगर में दो ऐसी घटनाएं हुई कि दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। लोगों ने उन्हें उतरने के लिए समझाना बुझाना चाहा तो उन्होंने अपनी जिद लोगों को सुनाई। किसी ने अपनी प्रेमिका को वहाँ बुलाने के लिए कहा तो किसी ने शादी रचाने के लिए प्रेमिका के परिवार वालों पर दबाव बनाने के लिए कहा। संत कबीर नगर में तो एक युवती ने जेल में बंद अपने प्रेमी को रिहा कराने के लिए जिद बना ली। महाराजगंज में भी टावर पर चढ़कर एक युवक ने प्रेमिका से शादी करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए पुलिस को घंटों परेशान किया। यही हाल कुशीनगर जिले की भी रही। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक ने 6 घंटे से अधिक
पुलिस को छकाया, लोगों को भरमाया, जिद बनाया कि उसकी प्रेमिका को बुलाया जाए, उससे उसकी बात कराई जाए, उसके घर वालों को शादी करने के लिए तैयार कराया जाए। खैर, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे इन घटनाओं को संभाला। टावर और पानी की टंकियों पर चढ़े लोगों को नीचे उतरवाया। पर इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। हर घर नल योजना के तहत ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां बन रही, ढेर सारे गांवों में बनकर तैयार भी हो गई हैं। अत्याधुनिकता की दौड़ में लगातार बढ़ रही मोबाइलों की संख्या को देखते हुए जगह जगह मोबाइल टावर भी लगाए जा रहे हैं। पर इन स्थलों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। हों भी कैसे? बड़ी संख्या में मोबाइल टावर और पानी की टंकियां बनकर तैयार हो गई हैं, लगातार बन रही हैं, टावर लग भी रहे हैं। 24 घंटे इन स्थलों पर खतरे की घंटियां बजती दिख रही हैं। कब कौन किस टावर पर चढ़ जाएगा, कब कौन किस पानी की टंकी पर चढ़ जाएगा और वहाँ से अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को डराने धमकाने लगेगा, कोई भरोसा नहीं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर हम सवाल भले ही खड़े करें, लेकिन जिस तरह की मानसिकता लोगों के बीच से उभर रही है, जिस तरह का दुस्साहस युवक और युवतियां करने लगे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसी स्थितियां न बने, समाज को आगे आना होना। केवल पुलिस के बल पर बैठ जाना कि पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकेगी, कहीं से भी ठीक नहीं है। पुलिस मामले को जानेगी, मौके पर जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वह घटना को रोकने में सफल ही हो जाए। कोई जिद्दी, कोई सनकी, कोई बहसी 135, 130, 60, 90, 80 फीट ऊंचे मोबाइल के टावर, पानी की टंकियों से छलांग लगा जाए, फिर क्या होगा? ऐसी जिद रखने वाले प्रेमिका को मौके पर बुलवाने, प्रेमिका से शादी रचाने, गलत कार्यों में गिरफ्तार कर जेल गए युवक को छुड़वाने, ऐसी जिद लेकर पानी की टंकी पर चढ़ जाना, मोबाइल टावर पर चढ़ जाना और वहाँ से सारी हदें पार कर अपनी जिद बताना, धमकाना कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो वे छलांग लगा जाएंगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संभ्रांत नागरिकों को, अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। ऐसी घटनाएं करने वाले, ऐसा दृश्य पैदा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें ऐसा सबक मिलना चाहिए जिससे अन्य युवाओं, किशोरों के बीच ये संदेश जाए कि ऐसा करेंगे तो सख्त से सख्त दंड पाएंगे, ताउम्र जेल में गुजारनी पड़ जाएगी। जो सपने बुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने कुत्सित सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना रहे हैं, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे।
ताउम्र जेल की हवा खाएंगे। पुलिस और प्रशासन को जहां इस तरह की कड़ाई दिखानी चाहिए, वहीं समाज को भी ऐसे लोगों को, ऐसे युवक युवतियों को सबक सिखाने के लिए कोई रणनीति बनानी होगी, कोई व्यवस्था देनी होगी। ज़्यादा नहीं हम 3 या 4 दशक पीछे चलें। सामाजिक बंधनों को तोड़ने वालों के खिलाफ पंचायतों के पास तरीके होते थे। पंचायतें किसी को दंड नहीं देती थी, किसी को फांसी नहीं चढ़ाती थी, लेकिन सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुनाती थी। समाज के जिस भी व्यक्ति द्वारा सामाजिक बंधनों को कलुषित करने, तोड़ने का प्रयास किया जाता था, उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। सामाजिक बहिष्कार भी कैसा कि उनके किसी भी आयोजन में लोग शामिल नहीं होते थे, उनके किसी भी कार्यक्रम में लोग जाते नहीं थे, अपने किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, मांगलिक कार्यक्रम में उसे बुलाते नहीं थे। लोग काली करतूत, गंदी हरकतें, खराब व्यवहार करने वालों को पास बैठाकर खिलाने से परहेज कर देते थे, और इसका असर होता था कि ऐसा करने वाले घुटनों के बल बैठ जाते थे, समाज के बीच आते थे, क्षमा याचना करते थे, दंड स्वीकार करने की याचना करते थे, फिर समाज उनको माफ़ करता था। ऐसी एक घटनाएं अगर कहीं हो जाती थी तो 10 को फिर दूसरी ऐसी घटना सुनाई नहीं देती थी। सामाजिक बहिष्कार का डर लोगों को खूब सताता था। जरूरी है कि हम समाज के लोग एक बार विकृत रूप धारण कर रहे ऐसे दृश्यों को रोकने के लिए आगे आए, पुलिस सख्ती दिखाए, नहीं तो अभी शुरुआत है, समय इससे भी खराब आएगा, हरकतें इससे भी बदतर होंगी। सतर्कता की ज़रूरत है और सख्ती की भी।